हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 11 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं साथियों? क्षमा चाहती हूँ, मैं 2 दिन नहीं बना पाई वीडियो, क्योंकि थोड़ा हमारा वाईफाई कम चल रहा था बारिश की वजह से। तो वीडियो तो ऑलरेडी बनी हुई थी, जैसे कि संडे को मैं क्वेश्चन आंसर करती हूँ, उसी तरह से एक सवाल आया था व्यूअर्स का मेरे पास में। तो उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी। अभी वैसे तो हम लोग को अलाउ नहीं है यहाँ पे किसी की निजी जिंदगी को ओपन करने का, लेकिन मैंने उनसे परमिशन मांगी। हर बार ही मैं जब ऐसे करती हूँ रीडिंग, तो मैं ऐसे पूछ भी लेती हूँ। कुछ जो ढकने लायक बातें रहती हैं मैं ढक लेती हूँ, और जो ओपन करनी रहती है बातें मैं ओपन कर देती हूँ। तो परमिशन ले लिया मैंने उनसे। तो अभी क्या है कि जी वो कह रहे हैं कि मैं क्या करूं। अभी जो भी स्थिति है उनकी, वो बोलते हैं मैं क्या करूं। तो उस सवाल के अंदर में बहुत कुछ है। उनकी अपनी समझ है, उनकी अपनी परवरिश है, वो माहौल जिस वजह से उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। बहुत सारी बातें होती हैं, अचानक से कुछ नहीं होता। उसमें अपना कर्म भी रहता है, कुछ अपना भोग भी रहता है, कुछ अपनी दया, करुणा, इमोशन, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ उसमें घुल मिल जाता है। रिश्ते नाते, किसी ने आपके साथ क्या किया, आपने किसी के साथ क्या किया, ये सब एकदम जो बोलते हैं ना, एकदम जिंदगी मुरब्बा बन जाती है। फिर उससे जो निकल के आता है, तो अगर आप दुख काट के आए तो फिर आप दुखी का ही दार्शनिक बन जाओगे। ऐसी बात है, फिर तो कुछ भी निकलेगा मुंह से। लेकिन ये होता क्यों है, इस बात को मैं पहले आपको क्लियर कर देती हूँ। और ये बात हर इंसान के ऊपर लागू होती है कि आपको समझना जरूरी है। खड़े खड़े किसी को ब्लेम कर देना, खड़े खड़े किसी के बारे में कुछ ही बोल देना, और खड़े खड़े ही अपने आप को बोल देना कि भी हमारे जैसा कोई पंडित नहीं, हमारे जैसा कोई टैरो रीडर नहीं, हमारे जैसा कुछ नहीं, ये तो देखो ना समझी वाली बात हो जाएगी फिर। तो सबसे बड़ी बात है देखिए, जो कि साधारण से साधारण आदमी जानता है लेकिन उसको मानता नहीं। अब जैसे कि हमारी 12 राशि होती है, आप सब लोगों को मालूम है, और उसमें 4 साइन होते हैं: धरती, आग, पानी, हवा और आकाश। जबकि हमारा शरीर बना है 5 तत्वों से। 5वां तत्व हो गया आत्मा। लेकिन ये 4 तत्व तो प्रत्यक्ष देवता हैं जिनको हम देख सकते हैं। कौन कहता है हवा को नहीं देख सकते हैं? महसूस होती है ना हवा। आग आग दिखाई भी देती है, और जब हम सेकते हैं हाथ तो उसकी तपिश भी हमको मालूम पड़ती है ना, है कि नहीं? और उसके बाद में है पानी। पानी भी आपको आंख से दिखाई देता ही है, और आकाश भी आपको दिखाई दे ही रहा है। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे जो राशि हैं उनको 4 भागों में बांटा गया: जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और क्या है, ये आपका जल तत्व, वायु तत्व और अर्थ तत्व, पृथ्वी तत्व। जल तत्व, पृथ्वी और वायु, ये 4 तत्व हैं। अब ये चारों ही एक दूसरे से अलग है। ये चारों ही एक दूसरे से अलग है। अब मैं इसको इतना सोच सोच के क्यों बोल रही हूँ, ताकि मैं आपको समझा सकूं। अब देखिए, एक आदमी है जल तत्व का और एक आदमी है अग्नि का। इन दोनों को आप बिठा दोगे तो क्या इन दोनों का जमेगा क्या? ये पानी आग को बुझा देगा, बुझा देगा ना, तो आग वाला तो घबराएगा। और ये आग को देख के जल भी घबराएगा कि ये तो मेरे ऊपर आग गिरेगी तो भैया मैं तो छनछना जाऊंगा।
पानी गर्म हो जाता है ना, आग से जलने लगता है ना, खोल जाता है, तो इसकी भी मृत्यु है, इसकी भी मृत्यु, एक दूसरे दोनों ही मृत्यु के कारण है। अब आ रही है हवा। हवा क्या करती है? इन दोनों को ही भड़काती है, दोनों को ही भड़काती है। पानी भी यहाँ से वहां चला ही जाता है ना हवा के जोर से, फर्क पड़ता ही है ना, ठंडा या गर्म होता ही है ना हवा के जोर से। हवा गर्म है तो पानी भी गर्म है, हवा ठंडी है तो पानी भी ठंडा है। हवा से ठंडा होता है ना, हर चीज ठंडी होती है, गर्म भी होती है। यहाँ की वहाँ सुगंध दुर्गंध और आवाज, प्रसार किस चीज से होता है? बीज यहाँ से वहां चले जाते हैं, किससे होता है? किससे होता है बताइए? हवा से होता है ना। और फिर ये आग है। अब जब चूल्हे में आग नहीं जलती तो फूकनी तो फूक मारते हैं, आग को भड़काते हैं किससे? वायु से। तो ये तीनों एक ही जैसे हैं, ये तीनों तत्व एक ही जैसे हैं। ये एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे को आगे पीछे करने वाले। ये हो गया आपका जल तत्व, ये हो गया आपका फायर तत्व, अग्नि तत्व, और ये हो गया आपका वायु। अब इसमें स्थिर रहने वाला कौन सा है? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व आपका स्थिर रहता है, ये रहा, इसको समझ लो आप। पृथ्वी जो हिलती नहीं है, इसके ऊपर सारे के सारे तत्व रहते हैं। इस पे फायर तत्व भी रहेगा, और वायु तत्व भी रहेगा, और एयर तत्व भी रहेगा, और जल तत्व भी रहेगा। यानी कि एक ऐसा आदमी है इस राशि का, अर्थ साइन वाला, जो सबके साथ में एडजस्टमेंट कर सकता है। बस ये जीवन देने वाला है पृथ्वी तत्व। और ये हवा और पानी और आग, ये तीनों तत्व जो हैं एक दूसरे के विरुद्ध हैं। और इसमें 12 राशियों के आते हैं, इसके अंदर में 4 राशियां आती हैं इसके अंदर में। 4 राशियां कैसे आती हैं? जैसे कि 12 राशि तो वैसी हो गई, और 4 हो गई मैन राशि, और उसके अंदर में फिर उसके 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। फिर उसके बाद में 27 नक्षत्र होते हैं। फिर उन राशियों के चरण के हिसाब से उनके स्वभाव होते हैं। इसलिए ये इतनी खिचड़ी पकती है, बहुत बारीक बातें हैं ये। मेन कारण बस इतना ही आपके लिए समझना ठीक है कि जल तत्व अग्नि का भी दुश्मन है, वायु भी अग्नि का दुश्मन है। इसके लिए ये बैठता नहीं है। इसके लिए हर 4 अक्षर के बाद में दूसरी राशि जो आती है वो उसकी दुश्मनी होती है। मेष के बाद में वृषभ, ये जो आता हैगा, देखा ना आपने, उसका नहीं जमेगा, फिर उसका मिथुन से नहीं जमेगा, मिथुन का फिर कन्या से नहीं जमेगा, कन्या का फिर फायर से नहीं जमेगा। इसी तरह से ये हर 4 व्यक्ति का जो है ना फर्क इस तरह से पड़ता है। और इनके अंदर इनकी राशि को ना एक जीव जंतु से भी रेजोनेट किया गया है, क्या उसकी खासियत है क्या नहीं है। उसमें योनि भी आता है, उसका स्वभाव भी आता है, उसका जन्म का समय, उसका जो है मरने तक का समय भी सब निश्चित हमारा भगवान ने करके भेजा है। इतना उनका वाईफाई फास्ट है भगवान का। तो ये होना ही होना है। इसीलिए बोलते हैं कि शादी से पहले वो जांच करा लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या, हम किसी का स्वभाव बदल नहीं सकते। पैदा जिसका फायर साइन है भैया, वो तो धूम धड़ाका मचाएगा ही मचाएगा। उसको तो गुस्सा आने वाला है, शॉर्ट टेम्पर रहने ही वाले हैं। हवा वाले उनके पेट में कोई बात नहीं रुकेगी। ये तुला राशि वगैरह वाले जो हैं, समझे। और कुंभ राशि भी इसमें आ जाते हैं। और ये फायर वाला हो गया, ये जल तत्व हो गया, ये जल तत्व में आपका ये कुंभ, मकर और मीन, ये इसी में ही आते हैं। 3 एकदम फिक्स रहते हैं, और चौथा
जो इनका राशि का चरण रहता है, चौथी राशि जो रहती है वो दूसरी राशि से इफेक्ट होने लगती है। ऐसी ये वायु तत्व हो गया, ये इससे इसका नहीं जमेगा करके। तो यही सारी बातें हैं कि हर तीसरे और चौथे आदमी का आपस में दुश्मनी होनी निश्चित ही है। अब जैसा मगरमच्छ है, मकर राशि को ही ले लो आप, ये धरती पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, धरती पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। तो इसका दोनों व्यक्ति से तालमेल हो जाएगा इसका। ऐसी राशि से ये आपकी अर्थ साइन वाले से भी और ये कुंभ और मीन राशि से भी इसका जम जाएगा। यही बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के लिए स्वभाव में फर्क आता है। जो जिस नक्षत्र में पैदा हो गया वो अपने मूल स्वभाव को बदल नहीं सकता। और घर के 4 आदमी हैं तो चारों 4 नक्षत्र के पैदाइश हैं, इसी के लिए मतभेद ज्यादा होता है। अब इसको दूसरे साइड से देखेंगे, इसको दूसरे साइड से देखेंगे हम। ये तो हमने राशि और स्वभाव के हिसाब से देख लिया, और फिर उसके बाद में अगर हम देखें कर्म के हिसाब से, अगर हमारा किसी से कुछ लेना देना रहता है तो वो जर्नी भी हमारी कष्टदायी होती है। कहीं हम किसी से कर्ज वसूलने आते हैं तो कहीं किसी का हम कर्ज देने के लिए आते हैं। इसमें भी एक और बात है, इसके अंदर तीसरी बात ये निकल के आती है कि ये भी हो सकता है कि हम पृथ्वी के हों ही ना। जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं, अरे मेरा तो मन ही नहीं लगता, लगता है ये दुनिया मेरे लिए है ही नहीं, मैं इस दुनिया का हूँ ही नहीं। आपने सुना भी होगा कि बार बार कोई एक ही बात को बोलता है कि लगता है कि मैं तो इस दुनिया का हूँ ही नहीं, मेरे को तो यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मेरे को लगता है जैसे मैं यहाँ का हूँ ही नहीं, निकल ही जाता है। अब ये देखो ये कार्ड आ गया निकल के यहाँ पे। अब मैं इसको लेती नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ मैं बिना देखे निकालूंगी कार्ड, बिना, मैं तो सफल ही कर रही थी लेकिन आ गया, क्योंकि इतना ज्यादा ये डीप बात हो रही है तो इसका तो आना जरूरी ही था। ये क्योंकि ये सारा ना रीडिंग का भेद है, ये रीडिंग का भेद है जो मैंने आपको बता दिया, और यही ज्योतिष का भी भेद है। आप चाहें तो गूगल पर सर्च करके अच्छे से उसको देख सकते हैं। मैंने 2 दिन ये जो है इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया। सैटरडे को ही फोन आ गया था मेरे पास में, मेरे इस क्लाइंट का, कि भी आप हमको बताइए कि मैं क्या करूं। तो मैं उनको समझाई, तो मैं बोली भैया देखो ऐसे ऐसे बात है, तो आप लोग चूज कर लीजिए इसमें से। ये 2 फाइल मैंने बनाई है, तो फिर मैं इसके अंदर से आपको इसकी प्रॉपर रीडिंग करके देती हूँ। अगर आपके भी जीवन में ऐसा कुछ सवाल है कि अब मैं क्या करूं, तो भैया देख लीजिए कि आपकी राशि क्या है, सामने वाले की राशि क्या है। अगर परिवार है तो परिवार छोड़ के कोई जा नहीं सकता, अगर शादी होगी तो उसको आप छोड़ नहीं सकते। जो लिखा गया है वो है ही, लेकिन आपको अपना नजर और नजरिया और रवैया ये सब बदलना ही पड़ेगा घर की शांति के लिए, क्योंकि बिना एडजस्ट करे कोई भी रिश्ता नहीं निभ सकता। एडजस्ट करेंगे फिर तो अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे जब भी कुछ काम बनेंगे, समझे जी। तो ये है फाइल 1 और ये है फाइल 2, फाइल 1 फाइल 2। तो 2 को मैं यहाँ रख देती हूँ और फाइल 1 का हम रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। मैं ये कार्ड सफल कर देती हूँ। देखो कार्ड कितने दन आए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी को मेरी बात समझ में आ गई है और वो सुनने के लिए तैयार है रीडिंग। थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड माय सब्सक्राइबर। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए। हम ये जो है पृथ्वी हमारा, मैं हमेशा कहती हूँ कि हम यहाँ पे सब एग्जाम देने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, अपनी सोल की जर्नी के लिए आए हैं हम यहाँ पर। आप लोग इस बात को जितने खुले दिल से समझ लेंगे ना, जब आप इसको सोचेंगे ना कि ये भगवान का खेल है, ये टास्क है और हमारे हाथ में पावर है, सब कुछ पावर है हमारे हाथ में, और हम जीत सकते हैं। जब इस गेम को हम, इस शतरंज को हम समझ जाएंगे ना, तो हम जीत सकते हैं।
तो आप कोशिश करेंगे तो आपको जरूर ही आप यहाँ से जीत के जाएंगे, और आपके जो दिल में तकलीफ होती है ना, वो तकलीफ होनी बंद हो जाएगी। तो इस बात को आप समझ लो भाई, मैं हमेशा बोलती हूँ। अब यहाँ पे हैगा ये 9 ऑफ कप, तो इसका मतलब ये कि आप इतना कष्ट उठाने के बावजूद भी जीत ही जाएंगे। जीत आप ही की होगी, क्योंकि मैं बोल ही रही हूँ जीत हो जाएगी। ये रहा नाइट ऑफ कप। अब ये है नाइट ऑफ कप, मतलब कि इनकी आदत बड़ी खराब है, या तो इनके साथ में कोई ऐसा व्यक्ति आया है इनके जीवन में, या इनकी खुद की फ्लर्ट करने की आदत है। अगर आपकी है तो समझ जाइए, और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है तो भी आप समझ जाइए। ये है नाइट ऑफ कप। झूठे वादे, झूठे सपने, मक्कारियां यूज करना, यही सब है इसका मतलब, समझे जी। तो देखते हैं किसने जो वो गाना है ना, रुला के गया सपना मेरा, है ना गाना, कब होगा सवेरा, रुला के गया सपना मेरा। तो देखो, सपने तो बहुत नसीब वालों के पूरे होते हैं भाई, और यही बात सही है, अपनी हैसियत से ज्यादा सपने नहीं देखने चाहिए। सपने देखो तो फिर उसके ऊपर काम करो भाई, उसके ऊपर आप काम करेंगे जब ही ना कुछ वो होगा, काम करेंगे जब ही आपको फायदा होगा। मदद तो आ रही है आपकी तरफ, जाना तो पड़ेगा आपको, तरक्की तो है, एक्शन तो है। मांस के कार्ड बहुत आए हैं, यहाँ पे फायर साइन है, मैं फायर ही फायर कर रही थी तो फायर ही आ गया है, ठीक है जी। और चारों एलिमेंट है यहाँ पे, वाटर का भी आ गया है और अर्थ का भी आ गया है। अर्थ वाले कम है, और एयर साइन और फायर साइन ज्यादा है, और वाटर साइन है थोड़े से। तो हम देखते हैं कि भैया क्या है, क्या सोचा है भगवान ने आपके लिए, कि भी क्या करूं मैं, तो करूं क्या। ये देखो क्या कार्ड आया, बाप रे क्या स्टोरी बनी है। जो मैंने आपसे कहा था, मुझे नहीं मालूम था कि इंट्यूशन इतनी मतलब वो हो जाएगी, सच निकल जाएगी। बाप रे, कभी कभी तो कहने सुनने में भी डर लगने लगा है आजकल मेरे को। भगवान एंजल मुंह से ऐसा कुछ निकलवा देते हैं ना, वो एकदम ही सही बैठ जाता है। हम किसी को हर्ट करना नहीं चाहते ना, हम जान के बोलते हैं जी, समझे ना, हम जान के कुछ नहीं बोलते हैं। जो कार्ड में दिखाई देता है, जो एनर्जी बोलती है, जो इंट्यूशन आती है, जो कानों में सुनाई देता है, वही हम आपको बोलते हैं। भैया बहुत पेनफुल जर्नी है यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा धाराशाही हुए, धमा चौकड़ी हुई है, बहुत ही ज्यादा अपने से सवाल भी कर रहा है कोई। धोखे तो इतने हुए हैं, हर रिश्ते में धोखा मिला है इसको। तो ये तो वही है कि मैं तो आया क्यों धरती पे, ये विचार आ रहा है इनके मन में, तो मेरा जन्म ही क्यों हुआ। तो वही वाली बात आगे घूम फिर के, करूं तो करूं क्या। देखिए जी, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान कभी भी किसी की हिम्मत से ज्यादा कष्ट नहीं डालते। अगर ज्यादा कष्ट दे देते हैं ना, तो फिर उसको अपने पास बुला लेते हैं, फिर आदमी उठ ही जाता है धरती पे से। अगर आपकी सांस चल रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा। आप अपने आप को सबसे पहले तो कोसना बंद करो। जो लोग हमेशा बोलते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरा तो कोई काम बनता नहीं, मेरा क्या होगा, मैं तो बेकार ही आया, इस तरह से आप अपने आप को कोसना सबसे पहले बंद कीजिए।
आंखों की पट्टी खोलिए, देखिए कि आप किनके संपर्क में हैं। ये 3 कार्ड इतने जबरदस्त हैं। और ये चौथा ये वाला, ये 7 ऑफ कप। गलती तो आपकी है, आपने भ्रम पाल के रखा है, आप इनके भ्रम जाल में आ गए। आपने अपना टाइम और अपना पैसा सब इन्हीं लोगों के चक्कर में व्यर्थ कर दिया। अगर ये रीडिंग कोई लड़की या कोई लेडीज देख रही है, कोई बच्ची देख रही है, तो जरूरी नहीं है कि सब जॉब वाली लड़कियां हों, घर वाली हों, जो घर में रहने वाली हैं, उनको भी इस रीडिंग के लिए, रीडिंग में आंसर है कि भैया आप जिस तरह के माहौल में रह रहे हैं और जिस तरह का माहौल आजकल हो रहा है, तो देख लीजिए आप किसी के चक्कर में तो नहीं फंसी हुई हैं। ये चक्कर पालने वाली लड़कियों के लिए सबक है ये रीडिंग, कि अगर आप ये हंसी हंसी में जो आप ये काम करते हो टाइम पास के लिए या टिंगलिंग करने के लिए, ये बहुत बड़ा गेम है, ये बहुत बड़ा जंजाल है। इसमें मकड़ जाल में अगर आप एक बार गिर गए, लड़की है तो लड़का है, तो फिर बर्बाद होना निश्चित है, निश्चित है। तो इसके लिए आप जो भी करें आंख खोल के करें, आंख खोल के करें। हाँ, अगर आपका प्यार सच्चा है तो इतनी तकलीफ के बाद में आपको मिलेगा जरूर। अगर आपका दिल साफ है, अपने लवर के प्रति आप वफादार हैं, वो आज नहीं कल लौट के आपके पास आएगा, ये भी बात नक्की है। लड़की हैं तो आपके पास में लड़का लौट के आएगा, अगर आप लड़के हैं तो लड़की आपके पास में लौट के आएगी। तो इस किस्म का इतना प्योर लव, डिवाइन लव, सोल लव मिलता नहीं है दुनिया में आजकल। अब आप देख लीजिए, अब यहाँ पे जो है, ये जो प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, इन लोगों का प्यार बहुत प्योर दिखाई दे रहा है मुझे। ये रहा यहाँ पर इनका प्यार मेरे को प्योर दिखाई दे रहा है। ये देख लीजिए आप, ये सारे इनकी प्योरिटी के सबूत हैं, समझे जी। लेकिन कुछ लोगों ने अब इसमें 2 तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, 2 तरह की एनर्जी आ रही है। एक तो कोई इनके प्यार में अड़ंगा डाल दिया। तुम्हें पता हर प्रेम कहानी में विलन तो होता ही है, विलन तो होता ही है। अब विलन सक्सेस कब होता है? जब आपका समय कमजोर होता है। जब समय कमजोर होता है तो आपके अंदर गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं या करवा दी जाती हैं। ये भी हो सकता है कि लड़का या लड़की का परिवार पसंद ना करता हो, या जाति विवाद को लेकर के आपका ये सेटिंग नहीं हो रही है। शादी होनी तो निश्चित है, शादी तो होगी, ये शादी तो होगी, लेकिन ये लड़का कुछ खाना कमाना चाहता है, कुछ सोच के रखा है पैसे को लेकर के, और इसका स्वभाव थोड़ा राजाशाही है, तानाशाही है, लेकिन दिल का ये सॉफ्ट है, दिल का ये सॉफ्ट है, तुरंत ही एक्शन ले लेता है। इसने सोच के तो रखा है, लेकिन ये दिल का सॉफ्ट है। और यहाँ पे ये जो लड़का है, ये कहीं खाने कमाने के लिए बाहर चला गया, इसके लिए थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया इनकी लव स्टोरी में। शादी तो वो करना चाहता है, शादी तो वो करना चाहता है मन से। जब ये आमने सामने बैठेंगे, थोड़ा रो धो लेंगे, अपने मन की बातें कर लेंगे, एक दूसरे को थोड़ा गाली गप्पड़ दे लेंगे ना, तो इनका मन साफ हो जाएगा। ये तो है वो जो सच में प्यार कर रहे हैं। थोड़ी सी बस इन लोगों को हिम्मत करने की जरूरत है, हाथ बढ़ाने की जरूरत है, एक स्टेप आगे लेने की जरूरत है। और जब तक आप नहीं मिल रहे हैं, अपनी पुरानी यादों को आप याद करिए कि आपने एक दूसरे के साथ में कैसा समय गुजारा था, कैसे एक दूसरे को आपने प्यार का प्रपोजल दिया था। ठीक है,
तो आपकी जितनी गलतफहमियां हैं, आप उन गलतफहमियों को ना काट के फेंक दो, जड़ से उखाड़ दो आप, जब ये आपका फायदा होगा। और हो जाइए बैलेंस में। जीवन की गाड़ी चलानी है ना, तो कुछ बातों की तरफ से आंख और कान बंद करने पड़ेंगे और मुंह भी बंद करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं। इतना अच्छा प्यार करने वाला फिर आपके हाथ से निकल जाएगा। ये देखो, ये लड़की बहुत प्यार करती है, अपने दिल में बहुत कुछ दबा के रखी हुई है, और जब भी आपका नाम लेती है तो इसका दिल में ना ऐसे उमड़ उमड़ के प्यार आने लगता है, समझे। और लड़का भी बहुत प्यार करता है, लड़का भी मन मन में बहुत प्यार करता है, लड़की भी बहुत प्यार करती है। अधिष्ठार यानी कि आप इस दुनिया के हो ही नहीं, आप दूसरी दुनिया से आए हो, इसीलिए आपको इस दुनिया में एडजस्ट करने के लिए नहीं हो रहा। और यहाँ पे आप मिले हो, इसलिए आपकी जाति एक दूसरे से अलग है, क्योंकि आप दूसरे डायमेंशन से आए हो और आपका यहाँ पे सेटिंग करने में आपको तकलीफ आ रही है, लेकिन सेटिंग हो जाएगी। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो, दिमाग को ठंडा रखो, जल्दबाजी में काम खराब होता है। अब आते हैं यहाँ पे दूसरा, जो कि हमने शुरू किया था। मैं बोली खराब ही खराब बताऊंगी तो आप लोग चिढ़ जाओगे, इसके लिए मैं बोली चलो पार्ट 2 पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरी है, जो दूसरी साइड मुझे दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे धोखा बहुत तगड़ा हुआ है आपके साथ में, कदम कदम पे धोखा हुआ है, झूठे वादे हुए हैं आपके, जो है इतनी बुरी हालत कर दी है। और आप ना नहीं बोलते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अब कोई भी आदमी रहने दो, लड़की हो, लड़का हो, दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, आपसे कुछ मांगेगा तो आप सबकी बातों में यकीन करते हैं। सिर्फ उस आदमी को यकीन नहीं करते जो आपको टोकता है, जो आपसे प्यार करता है, जो आपसे हिसाब लेता है, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप इतनी देर तक कहाँ हो, आप उसको दुश्मन समझते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। आप ये नहीं समझ पा रहे कि आपको प्यार कौन कर रहा है। जो जाहिर कर रहा है प्यार, आपको लग रहा है ये तो 24 घंटे ही मेरे से बोलती है या बोलता है, इरिटेट हो गए आप। लेकिन ये सोचो ना कि भी इस बात को परखने की कोशिश करो कि वो फॉर्मेलिटी में आपको फोन कर रहा है, बार बार फॉर्मेलिटी में आपको बोल रहा है, या आप इतने दिन की रिलेशनशिप में हैं और वो प्योरली आपको प्यार कर रहा है, तो वो आपकी चिंता के लिए आपको फोन कर रहा है। जैसे आप उसके ऊपर अपना दावा रखते हैं तो वो भी आपके ऊपर अपना दावा रखता है ना, उसको भी हक दिया है ना भगवान ने। और आपने, जब आप इतने दिन से रह रहे हो कि भी वो आपसे हिसाब ले सके भी आप कहाँ हो, आप समझ नहीं रहे हैं उसकी बात को, क्योंकि आप हैं दूसरे के आकर्षण में, आप हैं दूसरे का आकर्षण में। दूसरे का आकर्षण कैसा? अभी दूसरे का आकर्षण कैसा? देखो, एक ही आदमी से व्यवहार करके हमारी जिंदगी नहीं चलती। बहुत से रिश्ते होते हैं हमारे जीवन में, आजू बाजू के, पड़ोस के, जहाँ हम काम करते हैं, वर्क पैलेस के, और स्कूल के, कॉलेज के, ऐसे बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं। अगर हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक ही सवारी हमारे साथ में रोज बैठ रही है, और ट्रेन में जो सामान बेचने वाले आते हैं, उनसे भी हमारा एक रिश्ता बन ही जाता है। धागे से धागा, चेन से चेन मिलती चली जाती है। ऐसा अगर हम ट्रेन में, बस में चलते फिरते अगर हम कुछ देख लेते हैं इमोशनली, तो भी हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, जो सेंसिटिव लोग होते हैं। ऐसे ही कोई दोस्त, कोई प्यारा, कोई सहेली, कोई रिश्तेदार, कोई पहचान वाले का पहचान वाला, पहचान वाले का भी पहचान वाला, किसी की लव लाइफ डिस्टर्ब थी, लेकिन उसने अपनी कहानी को ऐसे आपके सामने ट्रीट किया, या आपने देखा कि भी ये लड़की तो बहुत अच्छी थी तो इसके साथ इतना बुरा क्यों हो गया, ये लड़का अच्छा था तो इसके साथ में बुरा क्यों हो गया। अब आप इतना ज्यादा इमोशनल में घुस गए, इतनी ज्यादा आप घुस गई उस कहानी में, आपको लगा कहीं मेरे साथ ही ऐसा ना हो गया। बस यही सबसे बड़ी पनौती है। आपने जो यहाँ वहाँ दुनिया के जो बातें आपके दिमाग में घूमती रही, इसने उसके साथ धोखा किया, धोखा क्यों किया, या फिर आप सोच रहे कहीं मेरे साथ ऐसा धोखा ना हो जाए, आपको रात को नींद नहीं आती, आप प्यार के झूठे सपनों में खोए रहे, आपने हर तरह के कस्में वादे उठाए, टाइम से आए टाइम से गए,
आपने एक दूसरे को ब्लॉक करके भी देख लिया। आप जो आगे की जर्नी आप चल रहे हैं बहुत ही तकलीफ में, बहुत ही तकलीफ में, नींद नहीं आती है। सो तो दिखाई देता है, दिखाई देती है, उठते हैं तो बात करते हैं, तो मोबाइल खोलते हैं तो ना चाहते हुए बार बार आपका उंगली उसी के नंबर पर जाती है। कभी आप उसको फेसबुक पर देखते हैं, कहीं आप उसको यूट्यूब पे देखते हैं, कहीं आप उसके किसी दोस्त से पूछते हैं, कहीं फ़ोन करके जानकारी लेते हैं। यानी कि आपके माइंड की मेमोरी में से वो हटता नहीं है या वो हटती नहीं है। इतने ज़्यादा आप बेचैन हैं। कारण वही है कि किसी दूसरे का दुख आपने अनजाने में अपने ऊपर ले लिया, या आपका खुद का ही एक्सपीरियंस इतना खराब हुआ है किसी कारणवश कभी अभी आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे नुकसान हो गया है। यहाँ पे कुछ मेरे को बैचलर दिखाई दे रहे हैं और कुछ यहाँ पे मुझे मैरिड दिखाई दे रहे हैं। जो यहाँ पे मैरिड है वो लोगों के ऊपर, और जो है ये पितृ किसी को नहीं छोड़ते। जो आपकी एंसेस्टर की जो दुआएं हैं या ब्लेसिंग है वो हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक हमारे साथ रहती है। इस बात को आप समझ लो। उनकी जर्नी का परछावा हमारे ऊपर रहता ही रहता है कि हम कौन से खानदान से, हम कौन सी नस्ल के हैं, उनका कैसा समय था, उन्होंने प्यार मोहब्बत में कैसे कदम उठाए थे, हम लोग कैसे उठा रहे हैं, या वो अपने दुख सुख को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते थे, नहीं कर पाते थे, हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं इस संसार में आकर के कि कौन सी स्थिति में हमने कौन सा डिसीजन लिया। हमारे साथ धोखा हो रहा था तो हमने लोगों को माफ करना मंजूर किया या हमने लड़ाई झगड़ा करना मंजूर किया। तो यहाँ पे आपने किया है पलायन को मंजूर। पलायन मतलब आपने वो जगह ही छोड़नी सही समझी, यानी कि आपने उस लड़ाई को लड़ा नहीं, आपने बीच का रास्ता कबूल किया, शांति का, बिना कहे सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। धोखे इतने ज्यादा हुए हैं आपके साथ में, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। सत्य की खोज में होगा कुछ अगला पिछला, ऐसा सोच के आप रात दिन सोचते रहे, आपकी कमर टूट गई, सपने देखे, कुछ भी पूरा नहीं हुआ, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। हद से ज्यादा आपने बीच का रास्ता चुना। ये भी एक सही है, बीच का रास्ता अगर आपने चुना है तो जब आपका माहौल ठीक हो जाएगा तो आप कम बैक भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप कह सकते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ एक्शन लिया ही नहीं कि जिसकी वजह से मतलब आप मेरे को ब्लेम कर सको। आप कह सकते हैं इस बात को। तो ये थी पाइल 1 कि मैं क्या करूं। तो अगर आप चले गए हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास में एक पॉइंट है, लेकिन आपको बच के रहना ऐसी एनर्जी से, छल कपटी वाले लोगों से, झूठे वादे लोग जो करते हैं उन लोगों से बच के रहना। और हाँ, जो इनका प्यार की कहानी जो चल रही है, तो देखो बिना परीक्षा के तो प्यार पकता नहीं है। जो जितना सोना पकेगा उतना ही निखरेगा। थोड़ा सा तो आपको अपने एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा। शादी तो होगी आपकी, लेकिन बात वही है। अगर लड़की का मिजाज गर्म है तो वो तो ऐसे ही रहने वाला है, अगर लड़के का गर्म है मिजाज तो वो ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन प्यार वो आपसे करता है और आप भी उनसे करती हैं। इस बात का आप समझ के रहो अच्छे से। तो ये जो शादी होगी ना, ये एडजस्टमेंट वाली शादी होगी। अगर आपको यही रिश्ता चाहिए, आप इसके अलावा कहीं और दूसरी जगह खुश भी नहीं रह सकते। इतना आप सोच लो, आप खुश भी नहीं रह सकते। आप वफादारी नहीं कर पाएंगे किसी दूसरे रिश्ते के अंदर में जाने के बाद में, क्योंकि दिमाग में तो यही रहने वाला है। तो इसके लिए फिर क्या फायदा। तो आप कर ही लीजिए। तो अगर जब आपको बर्दाश्त ही करना है, आप यहाँ से आप दूसरी जगह शादी करेंगे तो वो बोलेंगे कि हाँ जी ये तो इसका तो वहाँ था, ऐसा था, वैसा था। आप बोलेंगे कि भी कुछ नहीं था, या मतलब हमने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। तो आप किस किस को सफाई देते फिर, समझे ना। दुनिया तो बदनाम एक बार करती है तो फिर करती चली जाती है। प्यार करने का हक तो सबको है, लेकिन सक्सेस हुआ नहीं हुआ, कभी समय ने साथ नहीं दिया तो कभी उसने खुद ने साथ नहीं दिया,
या कभी आप पीछे हो गए, या कभी आप छोड़ के चले गए, या माँ बापों ने अड़ंगा डाल दिया, तो इस तरह की बात होती है, समझे ना। तो उसको समझने की जरूरत है कि भाई शादी आज नहीं कल तो करनी ही करनी है, लेकिन जब आपको पता है कि भी मेरी जो आत्मा की संतुष्टि है इसके बिना नहीं हो रही, और तो अब इतने जब आप लोगों ने बीच में गैपिंग करी है, इतना आप लोगों ने तकलीफ उठाई है, तो उसके लिए तो भैया थोड़ी तो भरपाई होगी। वो एक बार जो बवाल है दिल का वो निकल जाएगा ना तो अच्छा रहेगा। एक बार जो कहना सुनना रहेगा एक ही बार होगा, और उसके बाद में है आपके खुद के डिसीजन कि अभी क्या करना है, नहीं करना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है, ये सब आप लोग मन में सोच लो पहले से ही सोच लो। शादी के बाद में भी ऐसे होते हैं, बहुत से रिश्ते मैंने देखे हैं। जो माँ बाप शादी कराते हैं वहाँ भी यही प्रॉब्लम होती है। वो भी कभी बोलते हैं माँ के घर जाना, नहीं जाना, इससे बात करना, नहीं करना, इतने टाइम पे तुम वापस आ जाना, ये करार होते ही हैं। बहुत से जो माँ बाप की मर्जी से शादी होती है ना, वो लोग भी इतनी मतलब डिसिप्लिन रखते ही हैं। या तो लड़का ही रखेगा या फिर उसकी माँ रखेगी, ये डिमांड होती ही होती है। ऐसा नहीं है, सर्व सुख सब जगह नहीं होते। कोई बोलेगा कि सारा काम करके ही जाना, ये करना वो करना, या फिर वो भेज भी देंगे तो भी तुरंत ही चले जाएंगे लेने के लिए, चलो घर चलो। तो होता है, इस तरह से होता है, तो उसको भी आप एडजस्ट ही करोगे। तो इससे अच्छा ये जो आपको दिल से प्यार कर रहा है, खाली जुबान का बड़बड़ियाई है या भड़बड़ा है, तो यही ठीक है ना। फिर यही ठीक है ना। कम से कम जब आप एक दूसरे के गले लगते हैं तो आपको शांति तो मिल जाती है। तो वही बात है, जैसा लाइफ आपकी है, जो आपको जो अच्छा लगे आप करें। तो अब हम आते हैं पार्ट 2 के ऊपर, और ये हर एक का आदमी के साथ में ये भी सोच लो, जैसे मैंने आपको बोला था, अगर आप गलत राशि वाले से मिल गए हैं, विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण तो बरोबर रहेगा आपका, ये भी सोचो। खिंचते एक दूसरे की तरफ ही है, लेकिन फिर होता है बवाल। इस बात को भी सोच लो। अब हम चल रहे पार्ट 2 की तरफ। ये रहा, आंख पे पट्टी बंधी है, वो भी प्यार की थी और ये भी प्यार की निकल के आ गई। और यही मैं बोल रही थी कि अपनी इंट्यूशन का काम लो। ये प्यार में ही बनती आंख पे पट्टी। प्यार चाहे लड़का लड़की का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे किसी भी तरह के रिलेशनशिप का हो, चाहे आपके बिजनेस को लेकर, कोई जेंडर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, बच्चे की माँ भी हो सकती है, बिना बच्चे की माँ भी हो सकती है, बिना बच्चों का बाप भी हो सकता है। लेकिन स्थिति यही है कि इसने इतना ज्यादा आंख पर पट्टी बांध रखी है, इतना ज्यादा किसी को आजादी दे रखी है इसने कि वो कुछ भी कर दे इसके साथ में, कुछ भी कर दे। इंतहा, जो बोलता है इंतहा हो गई मेरे प्यार की, ये किसी को आपने इतना छूट दे दिया है कि वो आपको जब चाहे ब्लॉक करे, जब चाहे ओपन करे, जब चाहे घर में रखे, जब चाहे घर से निकाल दे, जब चाहे वो कुछ गले लगाए, जब चाहे छोड़ दे। ये एक तरह की इनसिक्योरिटी रहती है, इनसिक्योरिटी है, समझे जी। जब रिश्ते में थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाता है ना, अपने अपने घरेलू झगड़ों की वजह से या किसी जिम्मेदारी की वजह से अगर आप शादी नहीं कर पाए हैं, तो ज्यादा टाइम हो जाता है ना, तो आदमी अपने आप को बंधा बंधा महसूस करने लगता है। तो कभी तो आपने बोल दिया, लड़की ने बोल दिया कि भाई मेरे को तो अपने घर को संभालना है, तो लड़का इतने दिन इंतजार करता रहा। और जब लड़के को जरूरत पड़ी तो आप नहीं थी। जब आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी करनी थी लड़की को, तो लड़का इंतजार किया। जब लड़के को, अब लड़के को प्रॉब्लम चालू हो गई, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि भी समय कभी इधर भारी होता है, कभी इधर भारी होता है। तो अपने आप को, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है आपको।
इसको बोझ नहीं बनाना। आपके मन में जो भी कुछ है उसको क्लियर करो। आपका मुंह खुला है, आपके कान खुले हैं, आप जो सुन रहे हैं, आपसे कौन कह रहा है, किस मकसद से कह रहा है, उसको समझने की कोशिश करो ना। ये जो आपके मन में जो इल्यूजन डाल रहा है, भ्रम डाल रहा है, ये कौन डाल रहा है? ये आपकी सोच है, ये आपका ख्याल है। आप वो सब समय को याद करो ना, जब आप मिले थे, आपने इतना प्यार का समय एक साथ गुजारा था करके। वो सच था कि झूठ था? आप उसके परिवार वालों से मिले होंगे, वो सच थे कि झूठ थे? और जो भी कुछ था आपके आसपास का वातावरण, वो कैसा था? आप अपनी खुशी से गए थे कि बिना खुशी के गए थे? ये लड़की है तो लड़का है तो रास्ता तो खुला हुआ है। आप वापिस आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। आप उस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन बात वही, अपने इंट्यूशन का सही इस्तेमाल करो कि इसके बाद क्या। जैसे कि रीडिंग का हमारा वो थीम ही वही है कि अब मैं क्या करूं। डिसीजन तो आप ही को लेना है, आर पार तो आप ही को ही करना है। डिसीजन भी ऐसा कि जिसको लेने के बाद में आपको पछताना ना पड़े। इसके लिए जो मुंह आपने बंद कर रखा है, इसको खोलो। जो कान है आपके, उससे सही सुनो। जो दिमाग है आपका, उससे सही सही सोचो अच्छे से। और जो आपके पैर हैं, सही रास्ते पे चलाओ इनको। यही है इसका मतलब। तो अभी मैं यहाँ पे कार्ड सफल कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज बताइए कि अब मैं क्या करूँ। ये पाइल 2 वालों को क्या करना चाहिए अपने रिलेशनशिप के लिए। यहाँ तो कार्ड इतने स्मूथली सफल हो रहे हैं, कार्ड आना ही नहीं चाह रहे। बोल रहे हैं कि भाई हमने तो सब समय पर छोड़ दिया, इसने तो जब वो तो चला गया बाहर और इसने पूरा ही भगवान के ऊपर छोड़ दिया। देखते हैं क्या है। और देखो एक बार के कहने से निकल के आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये आया निकल गया। इसको ऊपर रखूं कि नीचे रखूं? चलो एक बार और सफर कर लेती हूँ। डेक ऑफ कार्ड, तो अच्छा ही आ रहा था। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया, लवर का भी आया, और फिर ये आया नॉलेज का। तो कुछ ना कुछ तो आप सीख ही रहे हैं। एनर्जी को जो हम ज़्यादा टेंशन वाली बात आ जाती है तो हम कोशिश करते हैं यूनिवर्स से बोल के, रिक्वेस्ट करके कि भी चेंज कर दें। कुछ कोशिश करते हैं कि अच्छा हो जाए आपके साथ में। जब ये जो रिवर्स आता है तो मैं रिवर्स ही लेती हूँ। वही बात है ना, आप मुंह नहीं खोल रहे हैं। यहाँ पे वही आया, मुंह नहीं खोल रहे हैं आप। मुंह खोलो भाई। गुस्सा करना एक अलग बात है, उसको निकाल देना अच्छा है, उसको निकाल देना चाहिए। देखो ये आ गया। कुछ तो लत लगी हुई है आपको। ओहो बहुत कष्ट है भाई। जस्टिस तो मिलेगा, किंग ऑफ पेंटिकल। पैसा तो है, पैसा तो है भाई। शादी तो होगी, शादी तो होगी। शादी की बात भी चल रही है, या तो इसी के साथ चल रही है या कहीं और चल रही है। लेकिन आपका जन्म जन्म का साथ है, इतना भी सोच लो। जन्म जन्म का साथ है आपका, ये पहले ही नहीं है आपका। मिलेंगे मिलेंगे। हो 2 कार्ड आए हैं भाई, 2 कार्ड आए हैं। दी टावर, ये रहा। ओहो भाई वाह, धोखा धोखा धोखा। प्यार तो है। यहाँ पे जो भी कोई है वो गुस्से में बहुत है भाई, गुस्सा बहुत है। आप इतने दिन से बात नहीं किए ना, उस बात का गुस्सा बहुत है हमको। बहुत कुछ है उनके मन में कहने के लिए। जस्टिस मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, ये सवाल है उनका। जब भी आप इनसे मिलेंगे ना, ये रिवर्स में आया है, वो आपसे कुछ कहेगी ही नहीं, खाली बस चुप रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी वो आपसे। या बोलेगा आपका लवर। ये रहा,
ये रहा जस्टिस का कार्ड, ये उल्टा है ना, तो इसके लिए इसका मतलब क्या है, वो आपसे अपने बीते हुए समय के बारे में न्याय चाहती है या चाहता है कि तूने क्यों किया, कि प्यार तूने क्या किया, क्यों किया ऐसा मेरे साथ में। ये सवाल तो पूछने का हक है भाई उसको, ये तो हक बनता ही है। और ये रहा यहाँ पर दोनों सॉर्ड है और बीच में ये कप है, दिल की बातें। लेकिन बाय सोल प्यार बहुत तगड़ा भाई। यहाँ पर ट्विन फ्लेम का आया है, 2 ऑफ कप का आया है, ये भी लोग ये दी वर्ड का कार्ड आया है, 4 ऑफ वांड्स का है, स्ट्रेंथ का है। भी हिम्मत तो आपको करनी पड़ेगी, बोलना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा, जुगाड़ तो है आपका। अच्छा, अब हम दूसरी तरह से देखते हैं इसको, जो ये निकल के आए हैं ये कार्ड। देखिए जैसे कि हर, चाहे आप रामायण देखो, चाहे महाभारत देखो, चाहे कोई पिक्चर देख लो, चाहे अपने आजू बाजू में देख लो या घर में देख लो, अपने माँ बापों का देख लो, अपने बहन भाई का देख लो, जितने भी आपने देखे होंगे रिश्ते, जब शादी हुई है तो भी फर्क पड़ता ही है, या आप रिलेशन में तो भी फर्क पड़ता ही है। हमेशा स्मूथ रिश्ता को नहीं चलता। जब सूरज चांद को ग्रहण लगता है तो क्या आपको ग्रहण नहीं लगेगा क्या? नहीं लगेगा क्या? ऐसे ही किसी के माँ बाप बोल देंगे हाँ भी जाओ इश्क मुश्क करते रहो, लेकिन इसमें कोई 2 कदम आगे चला जाता है तो कोई 2 कदम पीछे चला जाता है। हो सकता है कि यहाँ पे जिससे आप प्यार करते हो उसको किसी तरह की लत हो, वही आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम दे रही है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि ये लत थी नहीं, आपको किसी ने लगवाई है। आपकी सोबत जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ें। आप ऐसे ही खेल खेल में जाके बैठे उनके पास में, उनका आकर्षण देख करके आप गए। आप फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, आपसे पढ़ाई नहीं हो रही थी, आपसे कुछ काम नहीं हो रहा था, आपको लगता था कि मेरा तो कोई है ही नहीं। आपने माँ बाप से खर्चे के लिए पैसे मांगे तो आपको नहीं मिले, आपको कुछ नया फैशन का कपड़ा मांगा तो आपको नहीं मिला। आपको तो ऐसा लगा कि मेरे से ज्यादा दुखी कोई है ही नहीं। तो ये यार दोस्त आपको ले गए अपनी मंडली में, वहां पर आपने पीना सीखा, चाहे वो बीड़ी सिगरेट हो, चरस गांजा हो, कुछ भी हो सकता है, दारू। यहाँ जो ये कप का आया है कार्ड, पहली रीडिंग में भी आया था, इसमें भी आया, ये है 5 6 7 7 ऑफ कप। तो इसका मतलब ये है कि भी हो सकता है आपके परिवार में कुछ पैसे को लेकर के हमेशा बार्गेनिंग होती हो, कुछ कहा सुनी होती हो, कि जैसे सोच लो कि भी आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो घर परिवार में अगर झगड़ा होता रहता है, या आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, या आपको लगता था कि भी हमको टाइम से पहले मोबाइल नहीं मिला, या हमको टाइम से पहले खाने को नहीं मिला, या हमको अच्छी अच्छी चीज़ें रास्ते में खाने को नहीं मिली, या हम सब लोग घूमने जाते हैं हमको घूमने को नहीं मिला, हमको कोई ये एसएल वर्ल्ड में, डिज्नी वर्ल्ड में लेके नहीं गया, मॉल में लेके नहीं गया, तो आपको लगता है कि भी हमको तो कोई प्यार ही नहीं करता। या आपको लग रहा है कि भी हमारे पिताजी बहुत काम करते हैं, या हमारी माँ बहुत काम करती है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो आप जो यार दोस्तों की सोबत में आप बैठते हैं तो आपको लगता है कि भी अब मैं गरीब हूँ। इस बात को आप सोच करके बहुत दुखी होते हैं, चाहे लड़की है तो चाहे लड़का हो, कभी मेरा अब मैं क्या करूँ, मेरा तो ऐसे घर में जन्म हो गया, मैं तो पिकनिक पे नहीं जा सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं जा नहीं सकता। इन्होंने क्या करा, हरामखोरों ने, इन्होंने आपको ये सब करवाया, आपको करवाया, आपको फैसिलिटी दी, आप तो हो गए बर्बाद।
उन्होंने अपने एक्सपीरियंस आपके ऊपर थोपे। वो जो आपके गुरु बने थे कच्चे पक्के, उन्होंने अपना कच्चा पक्का सारा ज्ञान कचड़ा आपके दिमाग में भर दिया। वही बात जो पहले रीडिंग में भी एक कार्ड आया था, इसमें भी यही बात है कि भी अगर किसी की आपके किसी यार दोस्त या रिश्तेदार की शादी सक्सेस नहीं हुई, प्यार सक्सेस नहीं हुआ, तो जरूरी नहीं है कि आपका भी सक्सेस ना हो। आपको भ्रमित किया गया है यहाँ पर। आप मान बैठे हैं इस बात को कि हमारा काम नहीं बनेगा, या मेरी शादी नहीं चलेगी, या मेरा प्यार नहीं चलेगा। ये गलत बात है। एक एक आपका चक्रा उन्होंने ब्लॉक कर दिया। आपको सोचने समझने की आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। आपको इस तरह से दिखाया गया कि भी कुछ हो ही नहीं सकता जिंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आप बायसोल अच्छे हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप हैं दी मैजिशियन। दोस्त आपका एक साइड है, कॉर्नर है। आप उसको जब चाहे आप शटअप कर सकते हैं, जब चाहे उसका शटर ऑन कर सकते हैं, जब चाहे आप उसका शटर ऑफ कर सकते हैं। ऑन ऑफ करना किसी भी रिश्ते को आपके हाथ में। अगर आपकी निजी जिंदगी के ऊपर ये हावी हो रहा है तो इससे बायकाटी करना अच्छा है। समझे जी? आप पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं, भगवान के ऊपर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ एकांत में ज्यादा रहने की वजह से ये एकांती है। एकांत में अगर इंसान जाता है, या तो वो शैतान बन जाता है या भगवान बन जाता है। आपने यहाँ पे इस ब्लैक एनर्जी को मंजूर किया है। ये खुद का बनाया हुआ इल्यूजन है, आपका खुद की बनाई हुई मनोपली है। ये खुद का क्रिएट किया हुआ माहौल है आपका। आपने सोच सोच के अपने ऊपर निगेटिविटी को इतना हावी कर लिया है कि अब आपको कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता, समझ नहीं आता। जब तक आप अपनी आंखों की पट्टी नहीं खोलेंगे, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा कि आपके साथ में क्या हो रहा है। आप करने दे रहे हो, इसलिए हो रहा है आपके साथ में। दो टावर के कार्ड हैं। बहुत आपने इंतजार किया, बहुत कुछ आपने सहन किया है, और आपके दिल इस टाइम बहुत ज्यादा दुखी भी है, बहुत ज्यादा दुखी है। समझे जी? अगर लड़का है, अब ये नहीं है कि भी लड़कियां नशा नहीं करती हैं। आजकल तो लड़कियां भी नशे करती हैं। अगर आप साधारण परिवार से, तो हो सकता है आप नशा नहीं करती हो, लेकिन आपको झगड़ा करने की ज्यादा आदत हो। समझे जी? या कुछ दूसरी तरह की कोई ज्यादा एडिक्ट हो आपको, मोबाइल का या खाने का या पीने का, या ज्यादा देर रात तक सोने का या जागने का, इस तरह की कोई आपको परेशानी, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में परेशानी आ रही है। लापरवाही कर रही हैं आप अपने रिश्ते में, या आप साफ सफाई से नहीं रहती हैं, अपना देखभाल नहीं करती हैं घर की और अपने लव वंस की। ये भी हो सकता है। ये बातें दोनों के ऊपर लागू होती हैं, लड़के के ऊपर भी लड़की के ऊपर भी। ये भी हो सकता है कि भी जैसे यहाँ पे है, ये जल्दबाजी में, ये इसकी वजह से जब इसको गुस्सा आता है तो जल्दबाजी में कुछ भी बोल देता है। इसके साथ में धोखे इतने हुए, इसको हराने फिर धोखेबाजी लगता है। ये परेशान है, मैं क्या करूँ क्या करूँ। हद से ज्यादा बोझा इसके ऊपर आ गया, इसका दिमाग ही काम नहीं करता है। इतने धोखे खाए हैं इसे, लड़की ने या लड़के ने। बार बार वादे करने और टूटने, इसका दिल हिम्मत एकदम ही टूट गई है। इसे कुछ दिखता ही नहीं, दिमाग हैंग हो गया। लड़की है तो लड़का है, क्योंकि मेहनत इतनी करी, फल नहीं मिला उसका, तो सारा इसने गुस्सा निकाल दिया लड़की के ऊपर, या लड़की ने निकाल दिया लड़के के ऊपर अपना दुख। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, तो दुखी तो इस टाइम दोनों ही है। तो इसके लिए इनको अपनी आदत सुधारने की बहुत जरूरत है। उस कारण को खोजो कि जिस कारण की वजह से आप ऐसी स्थिति में पहुंचे। अगर आपको कोई बुरी लत लगी हुई, उसे छोड़ दो। नशा करते हैं तो नशा छोड़ दो, ज्यादा बोलते हैं तो उसे छोड़ दो, गाली दे दे के एक दूसरे से बात करते हैं तो उसे छोड़ दो, अगर आपको यही पार्टनर चाहिए तो। नहीं तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। गाली देना ये बहुत गलत बात है, मारपीट करना गलत बात है।
समझे जी? रिश्ते ऐसे ही नहीं बनते, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। न्यू बिगिनिंग है आपकी, आप चाहे तो लौट के आ सकते हैं, लेकिन इसके हिसाब से थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। तो अब ये पार्ट 2 के लिए हम गाइडेंस देखते हैं इसमें से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भी इनका पैचअप हो जाए, लेकिन ये डेविल की एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी में से। आप चाहते हैं कि आपका सब कुछ अच्छा हो, आपका जुगाड़ सही से बैठ जाए, तो भैया आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, आदत छोड़नी पड़ेगी। 2 कार्ड आए निकल के। प्यार तो आप करते हैं, देख लो, मैंने बोला ना प्यार तो आप करते हैं, आत्मा से प्यार करते हैं। फंस गए। हर आदमी की अपनी शैडो होती है, तो भैया इस नेगेटिव शैडो को आप जिंदगी में से निकाल दो। आप यहाँ धरती पे स्टार बनने के लिए आए हैं। शादी तो होगी जरूर। प्रपोजल तो या लड़की दोबारा से रखेगी या लड़का दोबारा से रखेगा। अगर आपके पास में दोबारा से इस रिश्ते का आता है, तो अपनी कमी बेसियों को देखते हुए लाइफ आपकी डिसीजन आपको ही लेना है। ठीक है जी? कुल मिला के अच्छा ही अच्छा निकला दोनों पाइलों का। तो अब ये झगड़े क्यों हुए थे? तो भी कभी नाव पानी में होती है तो कभी पानी नाव में होता है। तो ये तो जीवन की कहानी है। तो आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। अपनी आंखों की पट्टी खोलो। हर रिश्ता, चाहे आपका और भगवान का हो, माँ का बाप का हो, बहन का भाई का हो, पति का पत्नी का हो, या लव लवर का हो, आंखें खोलनी बहुत जरूरी है। आप देखिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है। तो मैं क्या करूँ ऐसे पीछे छुड़ाने से, घबराने से कुछ नहीं होता। तो थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।